कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई कहे कि युवा हो तो राजन चौधरी जैसा। चंबा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले राजन चौधरी एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने पैसों का दौर भी देखा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वो पाई पाई को भी मोहताज दिखे। लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत की और वो आज सब कुछ हासिल करने में कामयाब रहे हैं, जिसके लिए युवा तो युवा, बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी तरसते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब युवा राजन चौधरी रास्ता भटक गए थे और गलत राह पर चल दिए थे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत राजन चौधरी गलत रास्ता छोड़कर सही दिशा में ऐसे बढ़े हैं कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कौन है राजन चौधरी और कैसा संघर्ष किया और कौन सा ऐसा हादसा था जिसकी वजह से उनकी लाइफ बदल गई, और पैसों के दौर में रहने वाले राजन चौधरी को पाई पाई के लिए क्यों मोहताज होना पड़ा, आप इस इंटरव्यू के माध्यम से जान सकते हैं। आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सी सीख मिलने वाली है, तो आपको इस इंटरव्यू को देखना चाहिए और ऐसे युवा जो संघर्ष नहीं करना चाहते या दिशा भटक जाते हैं उसको भी दिखाना चाहिए। हो सकता है ये इंटरव्यू उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो। हमारी बसें चलती थी, पर एक ऐसी दुर्घटना हो गई थी जिस कारण मेरे एक बड़ा भाई था जो 3 साल बड़ा था, तो हमारी बस का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें उसकी डेथ हो गई थी। +2 में पढ़ रहा था उस वक्त, तो +2 के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ली, तो मेरे दोस्त वगैरह सभी बाहर जा रहे थे पढ़ना। उस वक्त इंजीनियरिंग का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने भी बात की कि मैंने भी बाहर जाना है पढ़ने, तो उन्होंने मना किया है, बोला जो करना है चंबा में रह के करना है, बाहर नहीं भेजना है तेरे को। तो फिर मैंने कॉलेज से भी ड्रॉप कर दिया फर्स्ट ईयर में लगभग, और मैंने एक अपनी वर्कशॉप में हमारी दुकान थी, वहाँ पे मैंने मैकेनिक की दुकान खोली थी। शुरू से ही जैसे लाड प्यार से पाला था। जब मुझे याद है 9वीं में पढ़ते थे हम, तो जैसे आपने कहा बसें चलती थी, तो उस वक्त बसों का कैश भी पैसा आता था, तो उस वक्त काफ़ी पैसा देखा मैं। रोज़ का 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार उस वक्त की बात बता रहा हूँ आपको, पर समझ नहीं थी कि इसको संभालना कैसे, इसको चलाना कैसे। छोटे थे, बेमतलब का हर चीज़, और ज़्यादा पैसा भी बोला अच्छा नहीं होता है एक समझ के बिना। तो उस वक्त हम कुछ गलत दिशा में चलने लपड़े थे। सही दिशा में आया ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और मैं इसके लिए अपनी माँ को भी काफ़ी श्रेय देता हूँ, क्योंकि मेरे माताजी हैं, वो मेरे जो नानके हैं वो जम्मू से बिलोंग करते हैं, तो वो भी एक साधारण परिवार से ही आते हैं। हालांकि जो मेरे दादाजी का था, यहाँ पे हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, जगह ज़मीन थी, पर उन्होंने पीछे से इतना कुछ नहीं देखा था। तो मेरी माताजी ने समझाया कि बेटा थोड़ा थोड़ा भी काफ़ी होता है, आपको मेहनत करनी है, आप एक दिन अच्छी जगह पहुंचोगे, पर किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है, और आपके पास अगर थोड़ा है तो आप थोड़े में संतुष्टि करो और उसको अधिक बनाने की कोशिश करते रहो। घूमा फिरा हूँ मैं, ट्रैकिंग करने का बड़ा शौक़ रहा मेरा, और आज भी मेरा शौक़ है कि मैं कहीं घूमने निकलूँ। पर वही बात है कि मैंने इस चीज़ को समझा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में, पर वक्त को संभालना बड़ा ज़रूरी है। तो इस वक्त जो मेरी उम्र, मैं सोचता हूँ कि मेरी उम्र के जो भी युवा हैं, अगर आप वक्त रहते संभाल लेंगे, जैसे कि मेरी अपनी सोच है कि 40 साल की उम्र के पहले आपने कोई बड़ा स्टेप छोटा छोटा करते बड़ा, एकदम बड़ा तो नहीं बोल रहा हूँ, पर छोटा छोटा करते आप बड़ा स्टेप 40-42 साल की उम्र तक नहीं ले सके, तो आगे की ज़िंदगी आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। मतलब आपको लगता है कि वक्त बलवान है? बिल्कुल बिल्कुल, वक्त के हिसाब से चलना, वक्त के हिसाब से खुद को बदलना भी चाहिए। अब ये भी नहीं है कि आप जैसे हैं वैसे ही चल, यार वक्त चल रहा है तो चलने दें, नहीं, वक्त बदलता है तो वक्त के साथ साथ बदलना भी पड़ेगा। कमाना आसान है, पर उसको संभालना सबसे मुश्किल। मैंने तो अपनी लाइफ में ये देखा है, क्योंकि मैंने उस वक्त इतना पैसा इकट्ठा देखा था जब चीज़ की समझ नहीं थी और मैं संभाल नहीं पाया। पर अब जब समझ आ रही है तो आप संभाल रहे हैं, अब अच्छा हो रहा है, जो भी है भगवान की तरफ से अच्छा चल रहा है और अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे। पर यह संभालना सबसे मुश्किल है। 25-26 साल की उम्र रही होगी मेरी उस वक्त जब मैंने सब्ज़ी का काम शुरू किया था, वो मैकेनिक की दुकान से शिफ्ट होके,
क्योंकि जब मैं मैकेनिक की दुकान शुरू में जब शुरू किया था काम, जब कॉलेज से ड्रॉप आउट करके आए तो मैकेनिक की दुकान में बैठा था, तो मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ से भटक चुका था कि मतलब कि गलत रास्तों पे। गलत रास्ते में जैसे मैं ये जो युवा देख रहे हैं, जो यूथ पावर का बोलने का मतलब ये है कि युवा में बहुत पावर होती, कुछ भी कर सकता है। वक्त की इज़्ज़त करना इस उम्र में हम भूल जाते हैं कि वक्त निकल रहा है, हम बोलते हैं सिर्फ इंजॉय करना है, और कुछ ऐसे नशों में पड़ जाना, और उस नशे में ऐसा भी नहीं है कि कम उसमें उस दिन सुबह शाम मतलब उस नशे को करना, और एक वक्त ऐसा आ जाता है बंदा ऊब जाता है और वो शायद ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए निकलना, तो वो उसकी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो मेरे को कुछ टाइम में मतलब कि 4-5 साल के टाइम लगा मेरे को, 4-5 साल मैं इस चीज़ में रहा। तो उसके बाद मेरे को महसूस होने लगा कि मैंने यार कुछ और करना था, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं। ये हर किसी के मन में दिमाग में आता है, इंसान है, इंसान को अपनी ज़िंदगी से प्यार। निराश हो गए थे, हताश हो गए थे लाइफ से, ऐसा लग रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने को तो ये करना ही नहीं था, मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मतलब ये इस तरह की नौबत आई कैसे? मेरा कारण तो ये रहा, मेरा लड़की का कारण भी नहीं था, मेरी मतलब मैंने शुरू से देखा था ज़्यादा, मतलब घर में मतलब उस वक्त बताया आपको कि पैसा ज़्यादा देख लिया था, तो वो मतलब उस चीज़ में पढ़ते हुए खर्चने का आदत पड़ गया। जैसे एक दिन में 2 हज़ार रुपये भी एक दिन में उस वक्त खर्च देता था मैं। 2000 मेरे को याद है कि घर में एक मिंजरें थी तो फ़ोन आया था, छोटी छोटी सी बातें मेरे को उस वक्त की याद है। एक कॉलर आईडी टाइप के फ़ोन आते थे, तो वो चाइनीज़ मार्केट लगती थी तब, मिंजरें बड़ी उस तरीके से होती थी। तो मेरे को पसंद आ गया फ़ोन, तो ले लिया। उसने बोला ये रेट है, दोस्त ने वो नहीं बहुत महंगा है, नहीं मैं लूँगा। मैंने वो जेब से पैसे निकाले और वो ले लिया। वो घर आके ख़राब हो गया। ख़राब होने के बाद उसकी परवाह नहीं मारी, कोई बात नहीं, कोई और ले लेंगे। तो उस वक्त ये ऐसा देखा सिस्टम। फिर ज़्यादा चीज़ देखने से फिर वो थोड़ा सा इंजॉय वगैरह करने लग पड़े छोटी उम्र में ही। फिर कॉलेज में पहुँचे +1 2 में, तो थोड़ा सा नशे की आदत छोटी सी लगी, फिर थोड़ी लगी, फिर वो पैसा था तो वो ज़्यादा बढ़ते कब आदत बन गई पता नहीं लगा। उसमें अब ये भी नहीं बता सकते कि लड़की का रोल रोल रहते हैं। अगर ये बोलते हैं इसको अट्रैक्ट होता है बंदा, प्यार भी होता है इंसान को, सब कुछ होता है, कईयों को धोखा भी मिलता है। गलत रास्ते पे चले गए थे, उससे आप निकल के बाहर आए और उसके बाद सब्ज़ी की दुकान खोली। सब्जी की दुकान जब खोली मैंने 3-4 महीने, तब मैं वो स्ट्रगल कर रहा था उस चीज़ से निकलने की, और तब मेरे को पैसे का भी समझ रहा था कि यार मेरे पास इतने हुआ करते थे, आज मैं कैसे क्या कर रहा हूँ और इसको मैं कैसे ठीक करूँ। हज़ारों में खेलने वाला बच्चा पाई को मोहताज हुआ। जी 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 जी, क्योंकि मैंने देखा था ज़्यादा। फिर वो खुद जब बोला ना कमाई आपकी कि बाप की, जब बाप से उन्होंने कभी मना नहीं किया, वो देते थे तो मौज मारी। जब सोचा कि अब खुद करेंगे कुछ, तो पता लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है कमाना, ये तो पैसे की तो इज़्ज़त करनी पड़ेगी। तो जब 3-4 महीने सब्जी की दुकान पे बैठा मैं, तो जब वो भगवान की तरह से मैंने अच्छी मेहनत भी की, तो जब वो पैसा लगा कमाने, आप ये चीज़ समझो कि 2003 की बात या 4-5 की बात रख लो कि जो बंदा दिन का 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये जेब में डाल रहा है, दिन का खर्चा करते थे, है ना। और उसने पहली बार 700 रुपये सेल की सब्जी की दुकान पे, मेरे को आज भी याद है। तो उसमें से 100 रुपये कमाया होगा, सामान भी तो लाया होगा, तो बड़ी खुशी हुई मेरे को, यार नहीं कमाया है। तो वो थोड़ा करते सब्जी की दुकान से मैंने मतलब कि जो मेरे को आई है समझ कि पैसे की, वो उस दुकान से आई है। जैसे मैंने उससे पैसा कमाना शुरू किया, और वो दुकान ऐसी थी कि मैंने वो 100 रुपये मतलब कि रख लो महीने का 3000 से मैंने महीने का 30,000 तक पहुंचाया उस दुकान को अपनी कमाई पे 3 सालों में। मतलब बाप की कमाई से ऐश नहीं, अब राजन चौधरी अपने पैसों से ऐश कर रहा है। जी, ऐश तो नहीं बोल सकते, पर ये है कि अब इंडिपेंडेंट हूँ मैं, कि आज मैं 10 लाख की गाड़ी भी लेना चाहूँ तो आराम से ले सकता हूँ, पर अभी नहीं ले, मतलब मेरा मन है कि नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि मैं इसको, छोटी चीज़ है 50, आप 1 का 2 करते आपको वक्त लगेगा, 2 का 4 करते वक्त लगेगा, 4 का 8 करते वक्त लगेगा, 8 का 16 भी टाइम लगेगा। जब आप 50 का 100, 100 का 200, 500 का 1000, फिर वक्त नहीं लगता है।
तो मैं चाहता हूँ कि वो 500 का 1000 के जब पहुँच जाएँ, हम 1000 के 2000 करने उस लेवल पे पहुँचे, फिर तो चलो इन्जॉय तो बनता है, वो तो करेंगे, लाइफ में तो होता ही है। मेहनत करने का मज़ा आ रहा है आपके चेहरे पर दिख रहा है। जी, मेहनत करने का मज़ा भी आ रहा है और मेहनत का रिटर्न भी अब मिल रही है। और मेहनत की है तो उसका है कि आपके अगर आप मेहनत से कुछ खड़ा करेंगे तो आपके दिल को भी बड़ा सुकून मिलेगा कि नहीं आपने खुद किया है। तो लोग भी तारीफ करेंगे। जी, लोग तो तारीफ़, लोग, मेरा व्यवहार लोगों से तब भी वैसा ही था, क्योंकि मेरा जो अपना मानना है, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता। मेरी तब भी, जब मेरे पास था छोटी उम्र, तब भी मेरे दोस्त वही थे। जब मेरे पे वो आई, थोड़ा सिस्टम ख़राब हुआ, उन दोस्तों ने मेरे को ये नहीं एहसास किया कि तेरे पास कुछ नहीं है। और आज मेरे पास फिर से मैं दोबारा खड़ा हूँ तो मेरे दोस्त आज भी वही है। दोस्तों ने ना बिगाड़ा था ना सुधारा था, ये वक्त ने ही बिगाड़ा था तो, और वक्त ने ही सुधारा है। बहुत बड़ी बात कही है, वक्त ने सुधारा भी और वक्त ने बिगाड़ा भी। जी जी, वक्त का हिसाब था उस वक्त मेरा शायद संभालने का टाइम नहीं था, तो वक्त ने मेरे को बड़ा कुछ दिखा दिया। और जब मेरे को लगा कि अब था होना चाहिए, तब था नहीं कुछ, फिर मुश्किल होने लगा। फिर वक्त ने मेरे को दिया एक बार टाइम, तो फिर मैंने थोड़ा अपने आप को बोला चांस तो मिलता ही है, वक्त दोबारा, बोलते हैं एक बार मौका दोबारा देता है वक्त, वो सभी को देता है, मेरे को नहीं दिया, सभी को देता है, पर वो संभालने वाला चाहिए। फिर परेशान हो जाता है तो उस माहौल से निकलने के लिए यूथ अगर निकलना चाहता है जी, उस फ्रस्ट्रेशन की, उससे निकलने के लिए आपको एक तो मन पक्का करना पड़ेगा कि आपको कुछ लाइफ में करना है। ये तो दिमाग में सेट करना ही पड़ेगा कि आपको लाइफ में चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, ये दिक्कत नहीं कि आपको लाइफ में अपने स्टैंड पे खड़ा होना है। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं। अब एक तो अभी मैं स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ, छोटा इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो आपने सुना होगा, एक हैं धीरू भाई अंबानी जी के बेटे अनिल अंबानी और एक मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी जी आज उस वक्त से कहाँ खड़े हैं, और आप अनिल अंबानी के अगर जानते होंगे तो वो कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो वो कारण क्या रहा उनका, बिलियन की कंपनी आज उनकी कहाँ पर खड़ी है। उनके शेयर के भाव 800 के शेयर के भाव 2 रुपये वापस पहुँच गए हैं। जिन लोगों ने पैसे लगाया था उनके पैसे डूब गए हैं। तो वो कारण क्या रहा, वो कैसे सिस्टम है। और एक भाई जिसको कम मिला था उनको ज़्यादा मिला था, अनिल अंबानी जी को, और मुकेश अंबानी जी को उस वक्त बंटवारा हुआ था, उनको कम मिला था। तो उन्होंने उस चीज़ को आज कहाँ पहुँचा दिया है। वो एशिया के रिचेस्ट मैन थे, अभी अडानी जी आए हैं ऊपर, पर आज भी मेरी नज़र में मुकेश अंबानी और टाटा कंपनी को, इनको मैं अपना आइडल मानता हूँ कि इन बंदों ने काफ़ी किया है अपनी लाइफ में। इंसान उनकी तरह तो मैं बनने की इच्छा रखता हूँ, अपने रतन टाटा जी की तरह, कि उन्होंने पैसा बहुत कमाया है, पर वो रिचेस्ट मैन नहीं अभी तक भी गिने जाते। वो उनके अपने कारण है, उनकी चैरिटी रही है, उन्होंने अपने इंडिया के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो इंसानियत के तौर पे ज़रूर मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, टाटा की तरह बनना चाहता हूँ। रतन टाटा जी की तरह इंसानियत के तौर पे। तो लोग सोचते हैं कि हम महीने में या साल में करोड़पति बन जाएंगे या कुछ गलत काम करके बन जाएंगे। तो गलत मेरे हिसाब से तो टिकता नहीं है ज़्यादा वक्त के लिए। जितनी जल्दी आप ऊपर जाओगे उतनी जल्दी नीचे जाओगे। अब जैसे कि आप पत्थर को ऊपर की तरफ उछालो तो जितनी ऊपर भेजोगे ना आप, तो वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उतनी जल्दी नीचे आता है। अगर आप पैड़ी कोई किस चीज़ को ऊपर लेके जाओगे ना, वो वापस भी गिरेगी तो पैड़ी संभलने का मौका देगी आपको। पैड़ी सीधे जो गिरता है वो संभलने का मौका नहीं मिलेगा फिर आपको। तो ये रातों रात अमीर होने का कुछ नहीं है, वो तो किस्मत है आपकी। लक्की ड्रॉ कोई लॉटरी शॉटरी निकल गई तो चलो बन गए आप, निकलती है कहीं होगी, पर उस लॉटरी के पैसे को संभालने के लिए भी आपको चाहिए। मैंने ये भी देखा था, एक करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति, एक बंदा बना था करोड़पति, तो उसकी फिर न्यूज़ मीडिया के माध्यम से देखा था कि वो कुछ टाइम के बाद उसने पैसा कुछ उसके रिश्तेदारों ने कर दिया, कुछ उसकी गलत नीतियों ने कर दिया, थोड़ा उसमें आकड़ आ गई, ऐसा हो गया मेरे पास इतना पैसा, और फिर वो उसी लेवल पे पहुंच गया। मतलब पैसे को संभालना भी कला है, मेहनत चाहिए। पैसे को संभालना बहुत बड़ी मतलब कि तरीका चाहिए पैसे को संभालने का। और पैसे को संभालने के साथ साथ पैसे को आपके पास 100 रुपये है तो आपने 100 रुपये अपने पास रख लिया अंदर, 5 साल के बाद आप 100 रुपये को निकालोगे तो वो 100 ही निकलेगा।
पर वो इन्फ्लेशन उसको इतना बीट करेगी कि वो 100 रुपये की चीज़ जो आप उस वक्त खरीद सकते थे वो आप 200 में खरीद रहे होंगे, तो वो आप पूरी चीज़ अब आधी खरीद सकते हैं। तो वो आपके पास अब पैसा पड़ा है, 100 रुपये आपके पास पड़ा है, तो मेरा मानना है कि उसमें से आप खुद के लिए रखें थोड़ा बैकअप, और उसमें से कुछ हिस्सा 30 से 40% इन्वेस्ट करते चलें, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे वो एफडी में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, अगर मार्केट की आप रखते हैं मार्केट में हो, चाहे जगह खरीद लीजिए, आपके पास इतना पैसा तो जगह में इन्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी इन्फ्लेशन को बीट करे, कि इन फ्यूचर में आपका वो 100 रुपया इन्फ्लेशन का 200 तो वो आपका 250 हो चुका हो। वो चीज़ मेरा मानना है पैसे के मामले में। अच्छा, यूथ जो भटकता है वो भटके ना, उसके लिए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि आपका वास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि गलत दिशा से सही दिशा में आना, तो लिहाज से यूथ भटके ना, यूथ को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से यूथ को, अगर जैसे उम्र है +1 2 और ये कॉलेज, ये जो होता है ना, ये सबसे ऐसी एज होती है इसमें मन बड़ा चंचल होता है, किसी को देख के भी आकर्षित हो जाते हैं, यार उसके पास इतना है, वो ऐसा है, वो उसका ऐसा है, उसके पास वो गाड़ी है, वो ऐसा लाइफस्टाइल है, तो वो बड़ा चंचल हो जाता है। इस पे नहीं जाना है यूथ को अपना देखना कि आपके पास क्या है और उसको आपने कैसे सिस्टम उसका सेट करना है, और ध्यान अपना जो है ना, डे अपनी जो अपना सिस्टम है दिन का, उसको थोड़ा बांटना सीखना है। आपने स्पोर्ट्स के प्रति आजकल देखा मैंने, यूथ नहीं जा रहा है, स्पोर्ट्स में अपना टाइम दीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ों में अपना, हिंदू है तो गीता पढ़े, मुस्लिम है तो कुरान पढ़े, सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, अपने संस्कृति को, अपने धर्म को भी पढ़े, क्योंकि वो ये चीज़ें चली हैं तो ये अच्छी ही हैं। मैं अपने आप में चेंज को थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं मैंने पढ़ा है, पर गीता को भी मैं अपने इसमें देता हूँ कि उसने भी मेरे में बड़ा बदलाव लाया है, कि उस चीज़ को समझने में। और आप थोड़ा भगवान की तरफ भी नाम ले, आज का यूथ भगवान की तरफ बड़ा कम ध्यान दे रहा है, अपना संस्कृति को लेके चले, अपने इष्ट देव की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका भी बड़ा आशीर्वाद रहता है। और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान रहें, फालतू टाइम है तो मोबाइल ज़्यादा चलाने से बचे और किताबें पढ़ें, चाहे जिस तरह की किताबें आपको पसंद है उस तरह की किताबें पढ़ना, तो आपका मन जो है ना वो भटकने से वो आप एक एकाग्रता आएगी और आप माइंड सेटअप आपका क्लियर होना शुरू होगा और आप अपनी तरफ से अच्छे फैसले ले सकते हैं फिर। अच्छा, मुझे बताओ, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है क्या? नहीं, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए पढ़ाई तो बोलेंगे बिल्कुल ही ज़रूरी है, तो मैं इस चीज़ को सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि अडानी जी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, जो अब वन ऑफ द अब नए न्यूली रिचेस्ट मैन ऑफ द एशिया अडानी, गौतम अडानी जी हैं। और अपने धीरू भाई अंबानी जी भी नहीं थे, उन्होंने भी पेट्रोल पंप पे काम किया था। पर पढ़ाई आप में एक स्टेबिलिटी लाती है, एक समझ लाती है, ये ज़रूर बात है, पढ़ाई करना ज़रूरी है। मैं नहीं पढ़ पाया किसी कारणों से, कॉलेज फर्स्ट ईयर मैंने किया, फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप आउट किया, पर मैं मानता हूँ आपने बिजनेस भी करना है ना, फिर भी वो बिजनेस में भी पढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा साथ देगी। पढ़ाई तो मेरे हिसाब से तो ज़रूरी, बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं है, पर व्यक्ति के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो जॉब करे, चाहे जो मर्जी करे, पढ़ाई के साथ कढ़ाई भी ज़रूरी है। ज़रूरी है, कढ़ाई तो ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस के लिए, एक्सपीरियंस मैटर करता है। पर वो पढ़ाई के साथ आपको पता नहीं कौन सा गुरु ऐसा टकर जाएगा, कई बार होता है लाइफ में, हमें भी ऐसे मतलब कि ऐसे गुरु मिल गए, उन्होंने कोई ऐसा ज्ञान दे देना है आपको कि आपकी वो लाइफ चेंजिंग ज्ञान हो जाना है, वो टर्निंग पॉइंट साबित हो जाएगा। वो गुरु, बिन गुरु को ज्ञान नहीं होता, चाहे वो स्पिरिचुअल गुरु होंगे, चाहे वो आपके अपने टीचर्स होंगे, चाहे जिस टाइम में होंगे, पर बिना गुरु को ज्ञान नहीं होता है। आजकल का जो यूथ है वो आपसे दूर रहना चाहता है, अकेले में रहना चाहता है। ऐसे यूथ को तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप के बिना पता नहीं कैसे रह पाते लोग। मैं तो सोच भी नहीं सकता उनके बिना अपनी ज़िंदगी को। बाकी कई बोलते हैं कि पत्नी आपको ऐसी होगी, या कई बार इंसान ऐसा हो गया, पर वो एक बार सोचे कि आपके भी तो आगे बच्चे हो रहे हैं। जब वो बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, वैसा वहाँ रख के खुद को सोचें तो फिर आपको लगेगा पता कि आप क्या कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा, जो युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है, ऐसा ना करे, ऐसे युवाओं को क्या मैसेज हो सकता है?
नशा तो देखिए, आपने नशा किया 2 मिनट के लिए, शराब का ले लो, जैसे शराब आपने पी ली, इंजॉय अलग बात है, इंजॉय काफ़ी दुनिया करती है, तरीका है, बड़े बड़े लोग करते हैं, उस चीज़ को अलग रखो। एक नशे के तौर पे अगर सोच के चलना हो तो आप नशा करते हो, जैसे अभी कर लिया आपने, दारू पी ली रात को, आप रात को सो गए, सुबह फिर उठ रहे हैं, फिर शाम को आपको नींद पड़ रही है, फिर आप पी रहे हैं, तो वो नशे में चले जा रहे हैं। तो आप उस चीज़ का नशा ही क्यों कर रहे हैं कि वो आपको अपना गुलाम बना रही है। आप नशे को अपने जुत्ती के नीचे रखो ना, जूते के नीचे रखो कि जब आपका दिल होगा हाँ इंजॉय करना, आज कहीं महीने में गए, दोस्तों के साथ गए, तो वैसे वो भी गलत है, पर चलो इंजॉय कर रहे हैं तो आप वहाँ तक सीमित रखना चाहिए। पर आप जब इस चीज़ को ऐसा करोगे तो आप फिर उसके जकड़ में आ जाओगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है निकलना। मुश्किल क्या, मैंने बड़े बड़े परिवार बर्बाद होते हुए देखे हैं अपनी आंखों से। तो नशे से दूर रहना चाहिए। 100% सच्ची बात है कि नशे से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपको किसी कारणों से आदत माड़ी मोटी पड़ गई है तो उसको इतना सीमित रखें कि वो आपकी लाइफ में, फैसलों में और आपके मतलब कि माइंड को ख़राब ना करे। अच्छा, राजन चौधरी का मकसद क्या है? लाइफ का मोटो तो यही है, पैसा भी कमाना है। पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, ये फ्यूचर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जगह तो बढ़ नहीं रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने वाले बढ़ेंगे, तो हर चीज़ कम होगी, तो उसका वो चीज़ महंगाई तो बढ़ेगी। ये किसी के बस में, इसको रोकना किसी के बस में नहीं है। आज से 5 साल पहले कुछ था, 10 साल बाद कुछ होगा, 20 का। पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाओ। हाँ, आपकी जितनी कैपेसिटी है, आप जितना सेट कर सकते हो, पैसा करोड़ कमा सकते हो, करोड़ कमाओ, 100 करोड़ कमाओ, 1000 करोड़ कमाओ, पैसे का कोई लिमिट नहीं है कमाने की। पर पैसे के साथ साथ आप अपने लाइफ को भी इतना मत, उस पैसे में भी मत धकेल देना कि अपने लाइफ के लिए भी टाइम ना रहे। तो मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ कि आपका लाइफ भी जीने का मज़ा आए और पैसा भी आपके पास हो, इंडिपेंडेंट भी हो, और फ्यूचर में जब 50-60 साल के हो तो आप अपने पीछे जो बच्चे होंगे उनको भी इतना दे के जाओ कि वो उस पैसे के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी जिएँ और अपने उस पैसे को अच्छे से, उनको मेहनत ना करना पड़े, उनको बस उस चीज़ को बढ़ाते चले जाना है। वो इतना करें कि उस चीज़ को आगे बढ़ाता जाए और उसको सिस्टम से सेट करते जाए। समाज को कुछ देने वाले हैं कि सिर्फ पैसा ही कमाना है? नहीं, पैसा आज के टाइम में समाज को आप अच्छे से कुछ देना चाहते, मेरा सोच यही है कि मैं थोड़ा सा भी तो टाइम लगेगा, मैंने जिस हिसाब से रखा है, पर मैं पैसे से ही समाज की भलाई से की तरफ जाऊंगा, क्योंकि समाज की भलाई, आपके पास पैसा है तो मेरी मतलब एक सोच है, आपके माध्यम से मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरी सोच है कि मैं एक NGO चलाऊँ। NGO चलाने से आपके पास पैसा होगा खुद का, पर किसी से मांगिए ना, जैसे कि उन्होंने किया। मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं टाटा रतन जी को आइडल करता हूँ, वो भी NGO के माध्यम से उन्होंने हॉस्पिटल चलाए, कैंसर का एक हॉस्पिटल चलाया, चैरिटेबल। आज इतने पैसे लगते हैं कैंसर के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में, पूछो मत। तो उस तरह से मैं एक NGO चलाऊँ तो अपना खुद का पैसा होगा, तो वो मैं कुछ हिस्सा जो मैंने सोचा हुआ है वो मैं, अगर अच्छा सा स्कूल हो सका तो मैं स्कूल बनवाऊँगा, या कुछ भी उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से मेरे से जितना होगा वो मैंने करना है। समाज के लिए भला करने की भी सोच रखी है मैंने, वो 100% मैंने अपने दिमाग में उस चीज़ को लेके चला हूँ। तो एंड में एक अच्छा सा मैसेज हो जाए 2 टूक शब्दों में यूथ के लिए मेरा मैसेज यही है, सबसे पहले तो जो 20-22 साल की उम्र है, जिस पे मन चंचल होता है, इधर उधर भटकने का होता है, उस उम्र में थोड़ा क्या अपना दिनचर्या तय करें, स्पोर्ट्स में जाएं, किताबों को पढ़ें और भगवान की राह, भगवान को भी समझे कुछ। और अब ये तो हो जाएगा। और एक संस्था था मैं जिससे जुड़ा था, उसने भी मेरे में बदलाव लाया है। ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको उस संस्था से जुड़ना है, कि ये मैं बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का शायद सभी ने नाम सुना होगा, तो 2005-06 में मैं उससे भी जुड़ा था। तो उन्होंने भी, उस संस्था का भी मेरे में बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है।
तो उन अगर हो सके तो उन आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ना जुड़ना चाहें तो दिनचर्या आप ऐसी बनाएं कि आप गलत राह पे ना जाएं। और छोटी उम्र में आपको जैसे कि आज पॉकेट मनी 1000 रुपये तो नॉर्मल दे रही हैं, तो उससे छोटा छोटा पैसा फालतू की चीज़ों में ना खर्चे। लेस कुरकुरे ये मेरे हिसाब से तो गलत है। मेरी बेटी है, मैंने आज तक उसे चॉकलेट नहीं खिलाने दी है। फ्रूट खिलाओ बच्चों को, फ्रूट खाएं बच्चे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, बादाम काजू, जो आपकी जितना आप कर सकते हैं उतना करें, इन चीज़ों में ना जाएं। और 20-22 साल का जो युवा है वो उस अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करे कि जब आप 26-27-28 साल की उम्र में पहुँचे तो आपके पास इतना कि पैसा हो जाए उस वक्त के हिसाब से कि आपको नौकरी के पीछे भाग के नहीं मिलना। किसी को नौकरी सभी को नहीं मिल सकती ज़िंदगी में, ये अपने दिमाग में हर युवा को रखना है कि आप बोलेंगे कि ये इसको लगी, अब इसको लगी नौकरी, मैं रह गया। जो कंपटीशन करेगा नौकरी उसी को मिलेगी। 100 बंदों में से 3 बंदों को नौकरी मिल सकती है आज के हिसाब से। भारत के सिनेरियो में 2 से 3% ही सरकारी एम्प्लॉय होंगे, बाकी तो बिजनेसमैन ही हैं। तो आप छोटा पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब 27-28-30 साल की उम्र में आप पहुँचेंगे, आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप कोई बिजनेस भी अच्छा सा करना चाहेंगे ना तो उस पैसे से कर लेंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि जो चीज़ मैंने 26-27 साल की उम्र में शुरू की, मैं सोचता हूँ कि ये भगवान, वो तो चलो वक्त के हिसाब से अक्ल आती है, भगवान मुझे 20-22 साल की उम्र में ये अक्ल देता तो मैं इससे ज़्यादा पता नहीं क्या कर देता। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी ही बेबाकी से राजन चौधरी नाम है इनका, बेबाकी से बातें गई हैं। अगर इनकी बातों पर अमल करते हैं तो मुझे लगता है कि यूथ की मेहनत भी रंग लाएगी और यूथ बहुत कुछ कर भी सकता है, क्योंकि इनकी जितनी भी बातें थी वो जज्बा भरने वाला है। अगर कोई जज्बा कुछ करने का रखते हैं तो इनकी बातों पर अमल करके जज्बा और बरकरार रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भुवेटा जी कि आपने अपने माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे अपने एक्सपीरियंस से अगर आज का मेरा चंबा का युवा इस चीज़ को समझेगा और 20-22 साल की उम्र के बच्चे जो इस चीज़ में आ रहे हैं और जो थोड़ा बहुत भटक भी चुके हैं, इस चीज़ को समझेंगे तो लाइफ बहुत मज़े की है। इसको मज़े में ऊपर नीचे सबका चलता है, फ्रस्ट्रेट सभी होते हैं, पर आप इससे निकलें और ज़िंदगी को अपने इंजॉय में जिए और अच्छा करते हुए जिए तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।